आपने जो ये लिखा है कि ये वैसा ही हमला है जैसा रामायण में काल नेमि ने भगवान राम पर किया था। क्यों कहा आपने? आप कहें तो मैं परसों की घटना से बात शुरू करूं। बिल्कुल। परसों प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे। मैं आजकल भोपाल में रह रहा हूं और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि महात्मा गांधी सनातनी थे और उनकी मृत्यु हे राम कहते हुई हुई। अच्छा, मुझे ये अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि बचपन से जो भाजपाई या संघी मानसिकता के लोग हैं वो कहते थे नहीं, उन्होंने हे राम नहीं कहा, कुछ और कहा। लेकिन सनातन की व्याख्या जो मोदी जी के मन में है वो गांधी जी की व्याख्या से बहुत अलग है। जो आपने पैरा पढ़ा उसी के आसपास की बात। तो मैं सितंबर 1948 में जो 47 में, गांधी जी 48 में थे नहीं, जब आरएसएस के शिविर में गए और वहां उन्होंने सनातन को लेकर जो बात कही, अगर आप इजाजत दें तो मैं बस वो पैरा पढ़ दूं तो अच्छा लगेगा जरा सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी किताब है, जहां से चाहे आप पढ़े। जी जी। तो ये है 16 सितंबर 1947 को नई दिल्ली की हरिजन बस्ती में आरएसएस की सभा में गांधी जी बोल रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं, आरएसएस की प्रार्थना वगैरह उन्होंने सुनी, उसके बाद कहते हैं, शुरू में जो प्रार्थना गाई गई उसमें भारत माता, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की प्रशस्ति है। मैं यह दावा करता हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं। बस इतने वाक्य को आरएसएस भाजपा उठाना चाहती है। जो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं यह दावा करता हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं। मैं सनातन का मूल अर्थ लेता हूं, हिंदू शब्द का सही मूल, मैं सनातन का मूल अर्थ लेता हूं। हिंदू शब्द का सही मूल क्या है यह कोई नहीं जानता। यह नाम हमें दूसरों ने दिया है, हमने उसे अपने स्वभाव के अनुसार अपना लिया। हिंदू धर्म ने दुनिया के सभी धर्मों की अच्छी बातें अपना ली हैं और इसीलिए इस अर्थ में यह कोई वर्जनशील धर्म नहीं है, माने एक्सक्लूजन करने वाला धर्म नहीं है। अतः इसका इस्लाम धर्म या उसके अनुयायियों के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता, जैसा कि आज दुर्भाग्यवश हो रहा है। जब से हिंदू धर्म में अस्पृश्यता का जहर फैला तब से इसका पतन आरंभ हुआ। एक चीज निश्चित है और मैं यह बात जोर से कहता हूं, यानी यदि अस्पृश्यता बनी रही तो हिंदू धर्म मिट जाएगा। उसी तरह अगर हिंदू यह समझें कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के सिवाय अन्य किसी के लिए कोई जगह नहीं है और यदि गैर हिंदू, खासकर मुसलमान, यहां रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुओं का गुलाम बनकर रहना होगा, तो वे हिंदू धर्म का नाश करेंगे। और इसी तरह यदि पाकिस्तान यह माने कि वहां सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जगह है और गैर मुसलमानों को वहां गुलाम बनाकर रखना होगा, तो इससे हिंदुस्तान में इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये गांधी यहां सनातन की परिभाषा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन इंक्लूसिव धर्म है, उसमें सभी धर्मों की गुंजाइश है। और खासकर इस्लाम को लेके जो ये आरएसएस से कह रहे हैं, वो आरएसएस की जगह जाके कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह की चीजें लगातार उठा उठा के उन्हें उल्टा पुल्टा किया जा रहा है, वो प्रेरणा इसमें आती है किताब के लिए। जी, आपने कहा वो प्रेरणा यहाँ पर आती है। आपने अपनी किताब में बखूबी इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि दरअसल गांधी जी की हत्या करने के बाद भी गांधी जी को नहीं मार पाए और अब इन्होंने एक नया तरीका अपना लिया कि गांधी जी को ही अपना लो और गांधी जी को एक दूसरे स्वरूप में पेश करने की कोशिश करो। तो आपको यह बात क्यों लगती है कि दरअसल ये वाकई में गांधी जी को अपना के और काली नेमी का रूप अख्तियार करना चाहते हैं? वो क्या कंटेक्स्ट है, वो संदर्भ क्या, अगर उसको एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। अब जैसे तिरंगा झंडा है, तो ये जितने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो जानता है कि तिरंगे को लेके आरएसएस का या उससे जुड़े हुई संस्थाओं का क्या उनकी सोच रही है, क्या भावना रही है। ऑर्गेनाइजर ने तो यहां तक लिखा था कि 3 का रंग है, 3 का बना है, अशुभ होता है। आज जब उन्होंने देखा कि नहीं, तिरंगा तो पूरा हिंदुस्तान इसको मानता है, पूजता है, ये एक ऐसा प्रतिमान है, एक ऐसा प्रतिरूप है, इससे हम टकरा नहीं सकते। तो आज आप देखें कि आरएसएस, बीजेपी या उनसे दक्षिणपंथी संगठन तिरंगा यात्राएं निकालती हैं। ऐसा ही गांधी जी के मामले में, गांधी जी से इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। मैंने हत्या भी गांधी जी की कर दी, उसके पहले से प्रयास करते रहे, बहुत झूठ फैलाया, लेकिन ये करीब 70-80 साल लड़ने के बाद गांधी से इन्हें ये समझ में आया कि इस व्यक्ति से हम पार नहीं पा सकते। तो अब क्या करें? तो इस व्यक्ति को ऊपर कुछ ऐसा कर दो कि ये हमारा ही है। और ये सिर्फ गांधी से नहीं कर रहे हैं,
भगत सिंह तो लेफ्टिस्ट थे, आरएसएस कह देता, वो उनको भी अपना लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी लेफ्ट ओरिएंटेशन के व्यक्ति थे, उन्हें भी अपना लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, सबसे बड़ी मूर्ति उनकी बना देते हैं। तो ये भाजपा या आरएसएस से जुड़े हुए लोग, इनके पास कोई असल में विचारधारा देश के लिए नहीं। दूसरा, हिंदुस्तान की कोई खिदमत इन्होंने अपने समय में की नहीं, तो आजादी की लड़ाई का इतिहास इनका सूना पड़ा है। तो यहां से ये देखते हैं कि किसका जगह खाली है उसको उठा ले आओ। तो अब इन्होंने बड़े जोर शोर से गांधी जी को पकड़ा। दूसरा, इन्हें मैं जब से बहुत गौर करता हूं, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से गांधी जी को लेकर ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, क्योंकि उनने जब विदेश में जाके देखा कि असंभव है गांधी से टकराना। कोई भारत का आदमी अमेरिका जाए या फ्रांस जाए और वहां वो कहे कि हम गांधी को नहीं मानते और गोडसे ने बड़ा अच्छा किया था गांधी जी की हत्या करके, तो शायद उसको बहुत ही नीची निगाह से देखा जाएगा। जिस शायद अब्राहम लिंकन के हत्यारे की तारीफ करते हुए कोई भारत में आए तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसा अमेरिकन है। ये बात जब समझ में आई मोदी जी को या उनके और मंत्रियों को, तब से उन्होंने शुरू किया कि भाई 2 अक्टूबर और 30 जनवरी पे मैं तो राजघाट जाऊंगा, लेकिन मेरे भक्त, मेरे ट्रोल्स जो है वो नाथूराम गोडसे को तुम लोग ट्रेंड कराना और मैं चला जाऊंगा गांधी जी के पास। और ये निरंतर लगातार बहुत वल्गर तरीके से सामने आ रहा है। ये एक घटना मैंने के लिए बताई, लेकिन कई घटनाएं आप लोग देख रहे हैं और लोग भी देखते हैं, वो सामने हैं। जी आलोक जी। पीयूष जी, एक जो चर्चा आप कर रहे हैं किताब की शुरुआत में ही आती है, लेखक की ओर से जो आपने लिखा है, जहां एक तरफ है कि गांधी जी को लेकर दुनिया में बहुत गजब का उत्साह रहा है तब जब वो इस धरती पे मौजूद थे। बाद में आज हमें लगता है कि शायद हाँ बहुत एनालिसिस हो गई तो कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग, जिसमें टॉल्स्टॉय हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, रोमियो रोला हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, जनरल स्मर्ट्स हैं, लॉर्ड माउंटबेटन तक, ये सब कह रहे हैं कोई अलौकिक व्यक्ति है जो मसीहा की तरह काम कर रहा है। लेकिन साथ में एक वर्ग था जो गांधी का धुर आलोचक रहा, उसमें नाम है जिन्ना हैं, अंबेडकर हैं, विंस्टन चर्चिल, सावरकर और सुभाष बोस। लेकिन आप कह रहे हैं ये आलोचक उनके प्रति पूरी तरह ईमानदार थे, उन्होंने अपने गुस्से, नाराजगी और घृणा को भी छुपाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इधर एक नया वर्ग पैदा हो गया है जो है तो गांधी जी का दुश्मन, लेकिन इन्हें पता है कि गांधी से पार पाना उनके वश की बात नहीं है। क्या आपको उस वक्त जो लोग गांधी के आलोचक थे और जो आज गांधी का दुश्मन वर्ग जिसे आप कह रहे हैं, इनके बीच में कहीं कोई कनेक्शन दिखाई देता है कि नहीं? बहुत कनेक्शन अलग किस्म का है। जैसे अगर आप जिन्ना से कनेक्शन करेंगे तो मिल जाएगा, सावरकर से करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन भगत सिंह या अंबेडकर या सुभाष चंद्र बोस से वैसा नहीं मिलेगा। अगर जिन्ना कोई बात कह रहे हैं तो वो एक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को मुसलमानों का नेता मान रहे हैं और ये खुल के कह रहे हैं कि ये 2 राष्ट्र हैं, मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं और गांधी हिंदुओं को नेता है, मुझे इसको पसंद नहीं है। वो कुछ छुपा नहीं रहे, उनके बात से हमारा पूरा हम असहमत हैं, हमारे हिसाब से देश के खिलाफ भी वो बात है, लेकिन जिन्ना जिस बात को सही मानते हैं उसे सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। उस समय तक सावरकर भी लगभग हिंदू राष्ट्र की बात खुल के कर रहे हैं और गांधी का खुल के विरोध कर रहे हैं। अब ये बात नहीं है। आज की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो कह रही गांधी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गांधी जी के जो मूल विचार हैं वो बहुत बुरे हैं। क्यों? और इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, गांधी जी की मृत्यु के बाद एक 2 फरवरी को सम्मेलन होना था वर्धा में सब बड़े कांग्रेसियों का, तो गांधी जी की 30 जनवरी को हत्या हो जाती है तो 2 फरवरी को वो नहीं हो पाता है। फिर वो 14-15 मार्च, अगर मुझे तारीख ठीक याद है, तो वर्धा में सम्मेलन होता है और उस पर बड़ी अच्छी किताब लिखी गई, गांधी इज गॉन हु विल गाइड अस नाउ। ये मौलाना आजाद का सेंटेंस है, तो नेहरू भी उसमें है, मौलाना भी हैं, पटेल नहीं आ पाए थे क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था, सब बड़े नेता है। वहां विनोबा जी ने एक बात कही जो बड़ी मार्के की है। विनोबा जी कहते हैं कि गांधी का रास्ता सत्य का रास्ता था और मुझे लगता है कि आरएसएस का जो रास्ता है वो षड्यंत्र का रास्ता है और तो वो साफ नहीं बोलेंगे। और एक जगह नेहरू जी ने बड़ी सुंदर बात आरएसएस की विचारधारा, अगर हम कह सकें, उसको डिफाइन करते हुए कही है कि आरएसएस अगर ये कहे कि मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूं तो इससे आप सब इतना अर्थ लगा सकते हैं कि उसे पूर्व के अलावा बाकी 3 दिशाओं में खोजना चाहिए। तो इन्हें पता है
कि जो ये बातें कह रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं, इसीलिए ये कोई बात घोषित तौर पर कहते ही नहीं। और नेहरू यहां तक कहते हैं कि जो आदमी करता कुछ है और कहता कुछ है, उससे हम कैसे निपटें। पटेल यहां तक जाके कहते हैं कि चूंकि आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये स्वयं आरएसएस का व्यक्ति है या नहीं। तो ये पूरी विचारधारा को पता है कि जो जिस विचार के लिए चल रहे हैं, जो उनके हृदय में है, उसे सभ्य समाज अच्छा नहीं मानता है, वो विभाजन का है। तो अब उसे कैसे कहें। तो जैसा प्रेमचंद ने कहा था कि सांप्रदायिक आदमी सांप्रदायिक तो होता है, लेकिन सांप्रदायिक कहलाने नहीं चाहता, तो उसे शर्म आती है सांप्रदायिक कहलाने में। तो इसीलिए इन्होंने आजकल सांप्रदायिकता का नाम विकास रख लिया है। तो ये मुसलमानों से नफरत या कोई नफरत दिखानी है तो कभी कपड़ों का जिक्र कहेंगे, कभी ये फादर और चादर कहेंगे, कभी वर्ग विशेष कहेंगे, कभी किसी रीति रिवाज पे हमला करेंगे। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो ये खुल के कैसे कह दें कि हम एक वर्ग से नफरत करते हैं, क्योंकि संविधान भी इस हिंदुस्तान में है। तो संविधान की छाया के नीचे उसको टेक्निकली संविधान पर हमला न करें, लेकिन उसकी आत्मा पर चोट करते हुए कैसे ये सांप्रदायिक राजनीति फैलाएं, इनके सामने ये मजबूरी है। ये मजबूरी जिन्ना के सामने नहीं थी, वो खुल के अपनी बात कह रहे थे। ये मैं फर्क समझा मैंने। मैं लेकिन पीयूष जी सिर्फ सावरकर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि सावरकर के ये जो आज के गांधी विरोधी हैं, ये सावरकर के चेले हैं कि नहीं है, या ये सावरकर के भी चेले नहीं है? दिल से तो ये अपने बाप के भी सगे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तस्वीर तो अभी उनके सिर के ऊपर लगी रहती है। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह का जब भी कोई चित्र उनके घर पे आता है तो ऊपर वीर सावरकर की तस्वीर तो लगी रहती है। उस मामले में है। और कुछ चीजें छोड़ दें, कुछ प्रगतिशील विचार जो सावरकर के अंदर थे उनसे इनका संबंध नहीं, लेकिन जो अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, ना बौद्धों का है, ना सिखों का है, ना जैनों का है, ना पारसियों का है, उसमें ये उनके बहुत साथ है। तो इनकी विचारधारा का जो गंगोत्री है वो तो निश्चित तौर पर सावरकर ही है। बट पीयूष जी, क्या ये जो किताब आपने लिखी सियासत और सांप्रदायिकता, तो क्या सिर्फ संघ परिवार की सांप्रदायिकता को ही आप खोजते हैं गांधी जी के में एक विकल्प के तौर पर, या सांप्रदायिकता एज अ विषय, एक विषय के तौर पर सांप्रदायिकता से कैसे लड़ा जाए, उसका विकल्प कैसे तैयार किया जाए, उसकी क्या रणनीति हो, यह भी आप तलाशने की कोशिश इस किताब में करते हैं? ये किताब में कई, ज्यादातर मैं वर्तमान में कम आया हूँ, इतिहास में ही रहा हूँ, लेकिन वो प्रसंग बताते हैं कि जब आपको सांप्रदायिकता से लड़ना होता है तो वो किस किस रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। और दूसरी बात जो इस किताब में भी है और अन्य लोग भी कहेंगे कि बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक होती है। ये नहीं हम कह रहे कि अल्पसंख्यक में कोई सांप्रदायिकता नहीं होगी, सिखों में सांप्रदायिकता नहीं होगी, या मुसलमानों में या जैनों में या सिखों में, लेकिन जब बहुसंख्यक आबादी होती है उसकी सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मैं फिर एक बार नेहरू को कोट कर रहा हूं। नेहरू ने कहा कि जब बहुसंख्यक सांप्रदायिक होता है तो अल्पसंख्यक मरता है, और जब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता पे आता है तब भी अल्पसंख्यक मरता है। ये जो खरबूजा और छुरी वाली कहावत है उस टाइप की, क्योंकि जो मेजोरिटी में है वो अच्छा चल रहा तो अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा और पावर तो वो एक्सर्ट कर सकता है। तो उसमें जो आप खासकर इसमें देखेंगे कई प्रसंग आते हैं, जैसे ये नोआखाली वाला पूरा प्रकरण आप देखेंगे, वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, उसे मुसलमानों ने मारा है, और उस सांप्रदायिक माहौल में गांधी जी वहां जा रहे हैं। उनके साथ कोई नेहरू नहीं है, कोई पटेल नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, 3-4 लड़कियां हैं जिनको लेके आजकल क्या क्या बातें कही जाती हैं, और नंगे पांव गांधी वहां घूमता है। और हाइट ऑफ द सिचुएशन ये है कि कई जगहों पर उन्होंने मुसलमानों के हाथ से मंदिरों में खंडित मूर्तियों को दोबारा प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना गांधी कराते हैं। जब गांधी कलकत्ता में जाते हैं पहली बार, जब दंगा होता है, तब वहां हिंदू मारे गए थे और वो हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। 1 साल बाद जब विभाजन हो जाता है, वहां मुसलमान मारे जाते हैं, तो गांधी मुसलमान की रक्षा कर रहे हैं। तो वो बार बार गांधी का पूरा जीवन जो दिखाता है कि हम कमजोर के साथ खड़े हों। वो चूंकि उनके समय में सांप्रदायिकता के आधार पर कमजोर हो रहा था, तो वो उसके साथ खड़े हैं। ये चुनौतियां हमारे समय में भी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मान लो हिंदू भारत में बहुसंख्यक है, लेकिन कई देशों में लज्जा उपन्यास में है, बांग्लादेश का पढ़ते हैं कि बहुत अत्याचार हिंदुओं पे वहां हुआ। तो बेसिकली बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता पे किसी भी लेखक को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि वो खतरनाक हो जाती है। और इसका उत्स भी जो गांधी भी कहते हैं और नेहरू भी कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है गुलाम मुल्कों के लिए तो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि उन्हें जोड़ने वाली एक यूनिफाइंग फोर्स होती है जो ताकत देती है और कि हम किसी से लड़ते हैं। लेकिन जब मुल्क आजाद हो जाता है तो राष्ट्रवाद, जिस में डिक्शनरी के शब्दों में मैं कह रहा हूं, उसको कुतर्क किया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रवाद है वो बहुसंख्यक राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो जाता है और बहुसंख्यक जाति खुद को ही राष्ट्र घोषित कर देती है और अपने राष्ट्रवाद का प्रदर्शन अल्पसंख्यक को दबाने में करती है। नेहरू जी ये उसका संदर्भ ले रहे हैं जर्मनी का और यूरोप के तमाम देशों का, और उससे हिंदुस्तान को आगाह कर रहे हैं कि अब हमें राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्र निर्माण की तरफ सोचना है। तो अब राष्ट्रवाद हमें आजाद लेके आया है, लेकिन अब राष्ट्र निर्माण ही राष्ट्रवाद है। इन सब चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। और मैं देख रहा हूं कि इस समय जो पॉपुलर मीडिया है, या जो अपने को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है या पावरफुल मीडिया है, वो इन सब बुनियादी लोकतंत्र के सिद्धांतों के उलट बातों को सच बताने लगा है। जी बिल्कुल। एक प्रश्न यहाँ पर है, बार बार गांधी जी की हत्या का जिक्र आपकी किताब में कई जगह पर है, गांधी जी की हत्या का जिक्र होता है और ये कहा जाता है गांधी जी की हत्या दरअसल इसलिए कराएगी क्योंकि गांधी जी पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे और जिस तरीके से 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की बात की जा रही थी उस संदर्भ में ये कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतिहास में जब आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि कई इस घटना के पहले भी कम से कम आधे दर्जन ऐसे प्रयास हुए जहां गांधी जी की हत्या की कोशिश की गई। तो दरअसल गांधी जी की हत्या की कोशिश के पीछे की दृष्टि तो गलत शब्द है, पीछे का षड्यंत्र क्या था और क्यों गांधी जी की हत्या लोग करना चाहते थे? इस पर एक प्रसंग मैं सिर्फ लेता हूं, बहुत सी बातें हैं। 1944 का वाकया है और गांधी जी जो 42 में जेल चले जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, 44 में छूट के आते हैं और वो वर्धा में अपने आश्रम में हैं, सेवाग्राम में हैं, और वहां से गांधी जी को मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करने के लिए बंबई जाना है। वो बातचीत इसके लिए हो रही है कि भारत का विभाजन ना हो, जिन्ना को समझाया जा सके, एक बीच का रास्ता निकले, अखंड भारत बने। तो जब गांधी निकल रहे हैं अपने आश्रम से, सेवाग्राम से, तो हिंदू महासभा के लोग उनके आश्रम को घेर लेते हैं और गांधी जा नहीं पा रहे हैं और गांधी सिक्योरिटी भी नहीं लेते थे, लेकिन अंग्रेज से तो उन्होंने पुलिस दी। उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है। अरेस्ट करके जब वो थाने ले जाए जाते हैं तो वहां सार्जेंट एक से उनका जो नेता था उससे पूछता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, और गांधी अगर तुम्हें लगता है कोई बात है तो गांधी बड़े नेता है, सावरकर भी बड़े नेता है, दोनों मिलके आपस में बात कर लेंगे, तुम लोग क्यों ये मारकाट पे आमादा हो। तो वो जो नेता है वो अपने चेले की तरफ इशारा करता है, अरे सावरकर की कहां जरूरत है, इससे तो हमारा ये जमादार निपट लेगा। वो जमादार कौन था? वो नाथूराम गॉडसे था और 1900 और इतना बड़ा खंजर उसके हाथ में होता है। तो 1944 में ना तो भारत का विभाजन हो रहा है, ना 55 करोड़ दिए जा रहे हैं, गांधी विभाजन रोकने के लिए जा रहे हैं, तब नाथूराम गॉडसे के पास क्या तर्क है वहां मारने का। फिर आप दूसरा देखें कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हो रही है 30 जनवरी 1948 को, उस दिन गांधी का क्या प्लान था, उसके आगे गांधी क्या करने वाले थे? सुशीला नैयर को गांधी जी ने पाकिस्तान भेजा हुआ था, वो पूरा गांधी जी का टूर प्लान कर रही थी। गांधी जी पाकिस्तान जाने वाले थे। गांधी जी पाकिस्तान क्यों जाने वाले थे? वहां का जो अल्पसंख्यक हिंदू था, जिसके ऊपर वैसा ही जुल्म हो रहा था या ज्यादा हो रहा था जैसे भारत में मुसलमान पे हो रहा था, उसकी रक्षा के लिए जो भी डिप्लोमेटिक मिशन हो, शांति मिशन हो, उसकी रक्षा के उद्देश्य से गांधी जी अगले 3-4 दिन के अंदर पाकिस्तान जाने वाले थे। तब नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या की। तो अगर गौर से देखें तो जब गांधी हिंदुओं की रक्षा करने पाकिस्तान जाने वाला था, उस दिन नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है। तो अब ये जो तर्क गढ़े जा रहे हैं कि वो 55 करोड़ के लिए अगर हुआ होता तो अगले दिन उपवास टूट जाना चाहिए था गांधी जी का, कि आज सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया और 1 घंटे बाद गांधी जी जूस पी लेते, लेकिन नहीं टूटा। तो ये तो किसी भी चीज को फोर्स जस्टिफाई जो टूल होता है कंप्यूटर में, जबरदस्ती करना, तो उस तरह की बातें हैं। और इसी सब का तर्क, सारे तर्क देंगे कि इसलिए मारा, उसलिए मारा, फलाना मारा, लेकिन जब G20 होगा तो सब के सब राजघाट चले जाते हैं। अरे इतना बुरा आदमी तो खुल के कहो बुरा आदमी है। तो जो मुंह में राम बगल में छुरी, ये इनकी बुनियादी बात है।
और आप जो भी प्रसंग लाएंगे उसमें ये बात निकल के सामने आ जाएगी। बट पीयूष जी, अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि मारना क्यों चाहते थे। ये जो प्रश्न है, क्योंकि गांधी जी अपने आप को हिंदू कहते हैं, गांधी जी अपने आप को गोरक्षक कहते हैं। गांधी जी से जब पूछा जाता है कि आप क्या हिंदू हैं, तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, और बताते क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, क्योंकि मैं वेदों को मानता हूं, क्योंकि मैं गोरक्षा, गाय की रक्षा के लिए करता हूं, मैं गाय को पूछता हूं। तो बाकायदा इस बात को डिफाइन करते हैं कि हिंदू है, और आचरण में वो पूरी तरीके से हिंदू थे। तो इसके बावजूद भी क्या दुश्मनी थी, क्या कारण था कि अंततः उनकी हत्या की गई? गांधी हिंदू थे, लेकिन जो हिंदू दम शब्द सावरकर के यहाँ आता है, उससे गांधी के हिंदू का कोई ताल्लुक नहीं। सावरकर की परिभाषाएं देख लीजिए, इस किताब में मैंने जिक्र किया है, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो रेफरेंस लिए हैं सावरकर के, वो मैंने कोट किए हैं। तो सावरकर एक गिरोह बनाना चाहते, वो उन सबका संयोग से वो हिंदू हैं, लेकिन उनका भाई जो कोई धर्म होता है उसके 3 पार्ट होते हैं इंटीग्रल: मोरल, स्पिरिचुअल और रिचुअल। तो मोरल पार्ट से हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, स्पिरिचुअल पार्ट से हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, थोड़ा बहुत संबंध रिचुअल से है। और उसी में, और आप गौर से देखें, गांधी भी कई जगह कहते हैं कि मोरल और स्पिरिचुअल पार्ट तो ज्यादातर धर्मों के मिलते जुलते, उनमें कोई टकराव है ही नहीं। सिर्फ ये जो रिचुअल पार्ट है उसमें कहीं कहीं भेद होता है, टकराव जैसी बात उसमें भी नहीं। तो इनको तो मुसलमानों को गुलाम बना के रखना है, बाकी जातियों को, लोगों को गुलाम बना के रखना है। और उस समय के इनके बयान पढ़ो तो दलितों के बारे में इनकी क्या सोच है। तो एक इन्हें भारत की, हिंदुस्तान की सत्ता पे कब्जा करना था, और उस कब्जा तब तक आप नहीं कर सकते जब तक देश का एक बड़ा भाग लोगों का मन आपके साथ ना हो। और ये सर्वज्ञात तथ्य है कि हिंदुस्तान की जनता का दिल गांधी के लिए धड़कता था। तो इन्हें ये लगा कि ये एकमात्र आदमी है जो हमारे बीच में दीवार बना हुआ है, जो हमें इस पे वैसे कब्जा नहीं करने दे रहा है जैसे पाकिस्तान जिन्ना ने बना लिया और वो वहां के सुपर कमांडर बन गए और उस तरह के मुल्क बन गया। वैसा गांधी के रहते हुए हम नहीं बना सकते। और गांधी अकेले नहीं थे, नेहरू भी थे उसमें। और इस तरह के प्रसंग प्यारेलाल जी ने पूर्ण आहुति किताब में लिखे हैं कि गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना आजाद, इन तीनों की तस्वीरों को जूते में रख के चांदमारी का अभ्यास हिंदू महासभा के लोग किया करते थे। वो तो संयोग है कि नेहरू की हत्या नहीं हो सकी। ये सब क्योंकि डेमोक्रेसी के ये सबसे बड़े अलंबरदार थे। तो अगर ये लोग खड़े हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कहेंगे सब बराबर, और ये बराबरी इस विचारधारा को तो बर्दाश्त नहीं है। तो उस बराबरी को ना हो सके और एक वर्ग का बाकी वर्गों के ऊपर प्रभुत्व हो, उनकी तानाशाही हो, वो बचाए रखने के लिए गांधी की हत्या की गई। बुनियादी बात मेरे हिसाब से ये लगती है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.